İstanbul gibi şehir hiç yok sanmam, içinde tarih ve milyonlar var. Şarkılar hep bu şehri anlatıyor, bak huzur verir bu şehrin parçası olmak. Bu şehirde yaşayıp surat asan olamam, İstanbul takımı tutar ama bok atar. Herkesin olmak istediği yer, tabi memleketin daha güzel. Tamam o zaman İstanbul dünyanın başkenti. Küçüklerde yaşıyorsun ama ben değil. Ya şehri yenersin ya da tam tersi. Pardon da diğer şehirler çoktan. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है यार, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं ये वकास भाई के पास आया था, बड़े टाइम से मुझे कह रहे थे यार टाइम दो, आपसे मिलना है। मैंने कहा ज़रूर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। तो सुबह जब घर से निकल रहा था, वेदर उसी टाइम आइडिया हो गया था और बड़ा खूबसूरत और रोमांटिक मौसम है इस टाइम। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, साथ बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो वकास भाई से भी मिलते हैं, थोड़ा गपशप करते हैं, इनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है वकास भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। वकास भाई थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? जी ज़रूर। जैसे कि इन्होंने नाम तो मेरा आपको बता दिया है, वकास भट्ट। सो बेसिकली मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर लाहौर से है और वहाँ पर मेरा जो ताल्लुक़ है वो एक इंस्टीट्यूशन के साथ है, अलकरम के नेम से है वो। और इसके अलावा अपना वहाँ पर कपड़े का काम भी है। रिसेंटली कुछ अर्सा पहले यहाँ पर हम जो है वो इस्तांबुल शहर में मूव हुए विद फैमिली। ठीक। तो कितना टाइम हो गया इस्तांबुल में मूव हुए? वैसे तो मेरे पेरेंट्स 2017 से इधर आ जा रहे थे और उन्होंने फिर मुझे पिछले साल भी ये कायल किया कि यहाँ पर आओ, देखो शहर को, देखो यहाँ पर सेटलमेंट हो सकती है। ठीक है। तो मैं फिर विद फैमिली यहाँ पर आया, फिर रेजिडेंस कार्ड अपना अप्लाई किया, कार्ड भी आ गए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी मुझे शुरू में फेस आई थी। ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम्स का भी पूछते हैं आपके साथ। जैसे कि आपने बोला कार्ड भी अप्लाई किया, तो पहले तो सबसे इशू यही होता है मेन के आप नए कंट्री में जा रहे हो, ख़ास जैसे कि आपने बोला एज ए फैमिली आप आए हो, तो सबसे पहला जो काम था वो होता है फैमिली को, आने वाले को कोई फ्लैट लेना, कोई घर हो। जी जी। तो वो आपने कैसे ढूंढा, वो थोड़ा शेयर करें। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि जब हम शुरू में आए थे, जी शुरू में जब भी कोई आता है वो होटल में रहता है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, जब होटल में रहे तो हमने घर ढूंढना शुरू किया इधर। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे प्रॉपर्टी ऑफिस वाले बैठे होते हैं। प्रॉब्लम पहले फेस होती है लैंग्वेज की कि इनसे बात कैसे करें। अच्छा, दूसरा ये था कि जो ट्रांसलेटर हायर करते हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन करवाते हैं इंग्लिश से तर्किश में, जी जी। अच्छा वो भी बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे। अच्छा, क्योंकि उनको ढूंढने के लिए भी हमें तर्कीश आनी चाहिए थी। ठीक है। एक बात मुझे बताएं, ट्रांसलेटर की आपने बात की, तो ट्रांसलेटर कोई आपको मिल गया था या ज़रूरत पड़ी या नहीं? नहीं, हमें मिले ही नहीं था। कोई भी नहीं मिला? नहीं मिला था। उसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो ये कि हमारी ज़्यादा लोकल कम्युनिटी से वाकफियत इतनी नहीं थी। ठीक है। और जैसे कि मेरे बताया, मेरे पेरेंट्स चूँकि आ जा रहे थे लेकिन वो टेम्परेरी आते थे, परमानेंट ही रहते थे, यानी कि वो घूम फिर के चले जाते? जी, चले जाते थे। ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा लोगों से इंट्रैक्शन नहीं था, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। फिर हमने जो है वो गूगल ट्रांसलेट का सहारा लेके तो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट वालों से बात की और फिर उन्होंने हमें कुछ फ्लैट वगैरह दिखाए। उसमें भी बड़ी सी स्टोरीज़ हैं, उनमें से मैं कुछ एक आधी शेयर कर देता हूँ। हाँ हाँ ज़रूर। कि ऑनर के साथ ये लोग मिले होते हैं, हमें उनसे ये शो करवाने की कोशिश करते हैं कि मैं बड़ा मार्जिन काम करवा रहा हूँ, आपको सस्ता फ्लैट दिलवा रहा हूँ। ठीक है। इस तरह की वो रंगबाजियाँ लगाते हैं। ठीक है। तो हमें भी इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। लेकिन कुछ ऐसा था, हमें कुछ पाकिस्तान कम्युनिटी के कुछ हजरात यहाँ पर, जैसे कि इस्तांबुल बड़ा शहर है, तो चलते फिरते मुलाकात हुई, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुई हमें। तो उनमें से एक हमारे दोस्त हमें वो मिले, पाकिस्तानी भाई हैं वो, रज़ाक भाई का नाम है। उन्होंने फिर काफ़ी हमारी हेल्प आउट की थी इस तरह अपार्टमेंट ढूंढने में। उन्होंने बताया था कि ये लोग इस तरह मिले हुए हैं, आपको कुछ बता रहे हैं और उसको जो प्रॉपर्टी वाला है वो मालिक कुछ बता रहा है, हमें कुछ बता रहा है। ठीक है। तो आप लोगों ने कैसे कैसे बचना, फिर उन्होंने हमें लेके दिया था घर। ठीक। तो इसमें यार मैं आपको एक थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा इन्फॉर्मेशन में, कि जैसे इनको मसला आया कि ट्रांसलेटर कोई नहीं मिलता, तो यार इधर पे एक अगर आपको ट्रांसलेटर चाहिए, ख़ासकर कोई पाकिस्तानी चाहिए, चलो आपका भी भला हो जाएगा, जो इधर पहले से पाकिस्तानी रह रहे हैं उनका भी किसी का भला हो जाता है। यार इधर कुमकापी एक जगह है, उधर पाकिस्तानी, बंगाली, अफ़गानिस्तान, इंडियन, ये बेशुमार रेस्टोरेंट वहाँ पे मौजूद है। आप वहाँ से किसी भी एक बंदे को उठा लो, रेस्टोरेंट पे कोई खाना खाने आया ही होता है, किसी को भी ले जाओ, उसको भी थोड़ा
आप पैसे दे दो, उसका भी काम हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। ये मैं आपको अपनी तरफ से एक मशवरा दे रहा हूँ। लेकिन उसमें मैं एक इजाफा करता चलूँ जी जी कि वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, आपकी पहचान कैसी होनी चाहिए, क्योंकि इलीगल होते हैं तो उनसे भी आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। अवॉइड करना है। और इलीगल इसमें कोई शक नहीं है, बेशुमार है। चाहो तो आप जो होटल का ओनर है उससे कह दो, क्योंकि यार होटल का ओनर इधर इलीगल नहीं होता मोस्टली। वो ठीक है, उसने अपने नाम पे सब कुछ खोला होता है, तो ओनर वाले से पूछ लो कोई बंदा हमें दे दे। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि इलीगल जो है वो बड़ा बिजनेस ही यहाँ पर कर सकता है, उसका लीगल होना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन उसकी होती है तो वो गवर्नमेंट को ज़्यादा देती है ना। उस ये अच्छा है, बल्कि ये तो अभी मेरे जेहन में है पॉइंट, उस वक्त हमारे जेहन में ये नहीं था। तो विकास भाई, फिर आपने फ्लैट वगैरह लिया तो TRC वगैरह अप्लाई की, उसके वाले से कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? क्या खर्चा भी आया और कितना टाइम लगा? क्योंकि इस्तांबुल में आजकल तो चलो टाइम जल्दी से दे रहे हैं, इससे पहले अगर हम 3-4 महीने पीछे जाएं तो बहुत लेट आता था। उसका कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? आपने बस वो मुझे पुराना दुख याद करवा दिया है क्वेश्चन पूछ के। जिस टाइम पे हम लोग आए थे, कोरोना अरूज पे था पूरी दुनिया के ऊपर जी। और इस्तांबुल शहर में तो डेली बेस पे बड़े केसेस आ रहे थे। सीन ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने जब TRC कार्ड अप्लाई किया, अच्छा उसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि मुझे लोगों से रब्ता किया कि हमने TRC कार्ड बनाना है, तो हमें वो डॉलर्स में बता रहे थे। अच्छा मैं एक और आइडिया दे सकते हैं कितने बताता हूँ। एक साहब मिले, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनका भी यूट्यूब चैनल है, पुराने हैं इस्तांबुल में वो। ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा 8 बंदों का हमने TRC कार्ड बनवाना है फैमिली मेम्बर से। उन्होंने कहा कि हम आपको $12,000 आपसे लेंगे तो टर्किश का रेजिडेंस कार्ड बना देंगे, उसमें हम आपकी ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट कर देंगे। हमने कहा नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा, थोड़ा कम करें। तो उन्होंने कहा चूँकि आप मेरे हम वतन हैं, हम ज़ुबान हैं, रंगबाद की तरह चेक करें, तो $8,000 दे दे, $4,000 छोड़ दिया, तो ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ। उसने अपनी तरफ से बड़ी फ़राग दिली दिखाई। अभी खुशी हुई कि अच्छा यार इसने $4,000 छोड़ दिया है। जब घर रहे हम शाम को बैठे आपस में गुफ्तगू शुरू की, तो फिर ये है कि यार एक बंदा यहाँ तो 500 लीरा नहीं छोड़ता, ये सीधा ही जो है कि मुलाकात में $4,000 छोड़ दिया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है यहाँ भी। फिर हम और लोगों से मिलना शुरू किया तो हमें पता चला कि ये तो फ्रॉड है, इससे ये तो बहुत ज़्यादा पैसे लोग लेते हैं इधर। तो फिर फाइनली ये हुआ कि हमारे एक, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, हमारे रज़ाक भाई थे, तो उन्होंने हमसे रब्ता किया। हमें इसको पता नहीं था कि वो ये काम ही करते हैं, तो उन्होंने बताया कि आपके रेजिडेंस कार्ड बन जाएंगे, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस टाइम पे जो कि लीरा का ज़रा रेट ज़्यादा था, डॉलर नीचे था, तो मैं आपको लीरा में बताता हूँ, एक बंदे का 1200 लीरा, सॉरी 950 जो है वो लीरा लगा था रेजिडेंस कार्ड टर्किश खाने में। कैन यू बिलीव इट? कहाँ वो हमसे वो $12,000 में शुरू हुआ था। इस तरह की आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। रंगबाज बड़े चलते फिरते हैं। तो इसमें मुझे ये बताएं कि एक ही फ्लैट पे 8 मेंबर का हुआ था? जी जी, एक फ्लैट पे हुआ था। ठीक है, वो 2+ वो बड़ा था, असल में 2+1 था वो। तो ये इसलिए आपको इसमें शेयर कर रहे हैं, बाद में फैमिली बड़ी होती है तो उसको फ्लैट ही लेना चाहिए रेंट पे, ताकि उनका सबका खर्चा डिवाइड हो जाता है। अगर एक बंदा लेगा ना फ्लैट पे तो जाहिर बात है उसको महंगा पड़ेगा। अच्छा मैं यहाँ पर एक इजाफा करते चलूँ कि अक्सर हमारे लोग अच्छी एयरलाइन सेलेक्ट करते हैं, शॉपिंग वगैरह पाक से अच्छी खासी करके आते हैं अपने लिए, और अच्छे पहना खाना बाहर घूमते फिरते हैं। और जब TRC कार्ड या एग्रीमेंट घर लेना है तो फिर कहते हैं जी ये भी फ्री हो जाए, हमारा 1200 लीरा में मिल जाए घर, और रोज़ बेशक 400 लीरा की बाहर से खाना खाते हो रोज़ का। अच्छा ये इस तरह की बड़ी आम चीज़ें देखने में आती हैं, मैंने प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें देखी हैं। तो यार इस तरह के आप लोग काम ना किया करें, ज़रा 200 की खा लें रोटी, 400 की ना खाएं, तो उधर थोड़ा सा भर दें, फ्लैट ज़रा अच्छा ले लें, बड़ा ले लें, ताकि आपको इन फ्यूचर उसका फ़ायदा भी आप लोगों को होगा। जी जी। तो कार्ड भी आ गया, कितना टोटल टाइम लगा कार्ड आने में पूरी फैमिली का? ये थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए। हाँ ये इसमें मुझे ऐसा होता था कि जब अप्लाई हो गया तो फिर रोज़ मैसेज देखते बैल के अभी आ जाएगा मैसेज, अभी आ रहा है। तो कोरोना अरूज पे था, स्टाफ आधे हो गए थे, तकरीबन मुझे 3.5 महीने से ऊपर का टाइम, 4 महीने करीब लगभग हो गए थे, उसके बाद जो है मेरा रेजिडेंस कार्ड आया था। अच्छा, फिर भी मेरे हिसाब से 4 महीने में ठीक टाइम्स आ गया। इससे पहले अगर और पहले जाए तो और भी लेट आता था, लेकिन ऊपर नीचे होता रहता है सिस्टम है, जाहिर बात। अभी इस टाइम देखें मौजूदा सिचुएशन जल्दी आ रहा है, एक महीने में भी आ रहा है लोगों का, तो ये सिचुएशन अप एंड डाउन हर जगह चलती है।
मैं अगर ये मेरी राय है हाँ, उसकी जल्दी आने की, एक तो गवर्नमेंट ने कहा कि फाते से और SI और से बंद कर दिया उन्होंने कि फ़र्स्ट टाइम भी यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते टर्किश, जहाँ पर अभी यहाँ बैठे हुए हैं फाते का लगा यहाँ से कोई भी फर्स्ट टाइम टर्किश रेजिडेंट कार्ड अप्लाई आप नहीं कर सकता और ना ही SI और से, बिल्कुल ये 2 इलाकों से नहीं कर सकता था। और ज़्यादातर जितने भी रंगबाजी हैं वो 2 इलाकों में होती है। इन्हीं 2 इलाकों में होती है, इन्हीं 2 इलाकों से इसलिए बंद किया गया है, वजह भी यही है मेरी। यही वजह है कि इन्होंने बंद किया। अब इनके पास है वो एक तो जगह ज़्यादा हो गई है, स्टाफ के पास टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो अब जल्दी से जो है ना प्रोसेस करते हैं ये लोग TRC का। तो इसके अलावा विकास भाई ये बताएं, अब जाहिर है आपका कार्ड भी आ गया था, सब कुछ हो गया था, तो इधर पे काम वाम का सोचा आपने या बिजनेस का, क्या इधर पे सरवाइव करने के लिए क्या शुरू से अभी तक कर रहे हैं? प्लान तो बड़े थे, जब स्टार्ट में जब आए थे तो था कि रेस्टोरेंट खोलेंगे, कैफेटेरिया साथ खोलेंगे, कोई ट्रैवल एजेंसी भी कर लेंगे साथ, इस तरह के बहुत प्रॉपर्टी का था कि उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन जब वक्त के साथ साथ यहाँ रहे, मिलना जुलना लोगों से हुआ और थोड़ी बहुत वाकफियत होना शुरू होगी, तो बहुत सारी नई से नई चीज़ें हमारे सामने आना शुरू हो गई थी। मैं आपको एक मिसाल दे के बताता हूँ। जी जी ज़रूर। हम जो है वो एक घर देखने के लिए चले गए, क्योंकि शुरू में समझ नहीं आता बिज़नेस कैसे करें, तो सोचा कि पैसे हैं तो उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, वो सेव मनी समझी जाती है पूरी दुनिया में। ऐसे एक बलाची के पास गए जो प्रॉपर्टी ऑफिस वाला होता है, उसने कहा जी हम आपको एक घर बड़ा अच्छा दिखाते हैं, फर्नीचर लगा हुआ है, मतलब बल्ले बल्ले वाला सीन था। उसने कहा जी 5 लाख लीरा इसका हो जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है, इसके मालिक से बात, तो वो नहीं आएगा, जो बात करनी मुझसे करें। उसने मुझे पावर ऑफ अटर्नी दी हुई है। हमने कहा भाई ये कैसे पॉसिबल है, जो घर का ऑनर नहीं है तो आपको कैसे पैसे दे दें? नहीं नहीं बस आप पैसे लें, जल्दी से ताबू कर दें और आपको देते हैं। हमने कहा नहीं भाई ऐसा तो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होता। तो उसने कहा जी नहीं, अच्छा आप कल आ जाए, मैं मालिक से बात करता हूँ, वो आ रहा है। अगले दिन जो है वो ऑनर आया इधर, तो उससे बात की, तो हमारे एक भाई इधर भी हैं, तो उन्होंने ज़रा ट्रांसलेशन की टर्की से उर्दू में। तो उसने मालिक ने डायरेक्टली जो डिमांड की थी वो 4 लाख का है। वो एक दिन पहले 5 लाख कह रहा था वो रियल एस्टेट वाला। इस तरह की रंगबाजियाँ जगह जगह आपको मिलेंगी। बिल्कुल, बहुत सारा फ्रॉड होता है यानी कि। कोई शक नहीं। तो काम के हवाले से बताएं कि कोई काम वगैरह किया अभी तक, या बिजनेस या कोई जॉब का एक्सपीरियंस? ये फिर मैं कह रहा हूँ मेरी ज़ाती राय भी हो सकती है, जब भी कोई बंदा यहाँ किसी भी प्रदेश में, यानी या तुर्की में, दुनिया में कहीं भी आप जाते हैं, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ में। एक तो आपको लीगल आपको रेजिडेंस कार्ड मिल गया, अब आप लीगल स्टेटस आप रह सकते हैं इधर, आपके पास रेंट पर अपार्टमेंट है, दैट्स इट। आप बैठे ज़ुबान सीखे, घूमे फिरे, लोगों से मिले, रास्तों से वाकफियत करें, सर्च करते रहें जो बिज़नेस आपने करना है। कभी भी आते किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। अच्छा हमने भी शुरू में जैसे बताया ये वो किया, सीन के करेंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती थी। तो पहले मैंने एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया, वो शिशली में उसका इदारा था, तो आसिया दिलग्रान से। वहाँ भी जब मैं सीखने गया तो वो टर्किश टू टर्की सिखा रहे थे, तो मैंने उससे कहा तो इस तरह तो मुझे समझ नहीं आएगा, आप इंग्लिश टर्की, वो कहते हैं ऐसे ही चलते हैं जी। तो मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर ये घर में बातचीत चली, मशवरा कि किसी का काम कर लेते हैं, तो वहाँ लोगों में रह के ज़्यादा आपको आ जाएगी। हमने कहा चलो ये भी कर लेते हैं। मैं फिर अब मैं बता देता हूँ, मैं एक फैक्ट्री में भी गया और मैंने वहाँ काम किया, तकरीबन 1 महीना किया। तो लेकिन ये था कि मुझे कुछ यानी कि लैंग्वेज समझ में आना शुरू हो गई थी, बेसिक चीज़ों के नाम, यानी कि ये नहीं बड़ी अच्छी बेसिक चीज़ें। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न फिर वो मुझे छोड़नी पड़ी, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि TRC कार्ड पे आप जॉब नहीं कर सकते लीगली, तो उस पर प्रॉब्लम हो सकती है बेशुमार, तो फिर वो छोड़ना पड़ गई थी। इसके अलावा फिर मैं एक और जगह पे गया था, एक ऑफिस जॉब थी, तो वहाँ भी यही प्रॉब्लम्स आ रही थी कि आप TRC कार्ड है, आप इस पर जॉब नहीं कर सकते, तो फिर मजबूरन छोड़ना पड़ा, क्योंकि आजकल काफ़ी सख्ती हो रही है यहाँ पर। बस अब तक ये है कि लैंग्वेज मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज आती है ना तो आप बादशाह इधर के, आपके पास पैसे हैं ठीक ठाक और आपको लैंग्वेज आती है, लोगों का अच्छा ताल्लुक है,
आप बादशाह हैं इस कंट्री के, ये मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि आपने बोला कि यार आप लैंग्वेज सीखने गए एक इंस्टीट्यूट में, वो तुर्की से तुर्की सिखाते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में भी द लैंग्वेज सीखने जाते हैं ना, गवर्नमेंट लेवल में भी, वो भी आपको तुर्किश ही सिखाएंगे, एक भी इंग्लिश कन्वर्ट नहीं करने देंगे वो वर्ड, ठीक हमारे है। जैसे मुल्कों में होता है। लेकिन जाहिर बात है एक एज होती है जिसमें आप ये चीज़ें सीख लेते हो जी, जी। ऐसे, लेकिन अब जो हमारी एजेस होती हैं वो नहीं होती सीखने वाली कि इतना हम सीख सकें। जी, जी। तो इसके भूल लिए जाता है। पाकिस्तानी यूट्यूब का चैनल भी है, मैं पहले भी वीडियोस में दे चुका हूँ, लन तुर्क दिली उसका नाम है, उसको देखें, वो उर्दू से तुर्किश ही सिखा रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करता है यार। वो देखा है आपने वो कोई चैनल? अरे देखा है आपने, मुझे एक बार उसका लिंक सेंड किया था, मुझे हाँ। काफ़ी हेल्प मिली थी उससे। हाँ, वो उर्दू से तुर्किश तुर्किश सीखा। बता रहा था, ग्रामेटिक मुझे काफ़ी अच्छा, मुझे ज़्यादा तुर्किश वहीं से बेसिक उसकी चीज़ें समझ में आना शुरू हुई थी, क्योंकि वो उर्दू से बता रहा था। हाँ, तो आपको बताने का दोबारा मकसद भी ये है कि यार उस चैनल को घर बैठे बैठे देखो, पाकिस्तान में रह के अब काफ़ी इंप्रूव कर लेते हो, बेसिक सीख लेते हो जितनी आपको ज़रूरत है। तो काश भाई इसके अलावा और कुछ बताना चाहोगे जो फैमिलीज आना चाहती हैं या सोचती हैं, जैसे कि आपने बताया अभी बिजनेस में आते साथ इन्वेस्टमेंट का ना सोचें, जॉब का भी आपने शेयर किया, तो कुछ रेकमेंड करना चाहोगे जो नई फैमिलीज अभी भी आना सोच रही हैं तुर्की में, बहुत ख्वाब सोचते हैं हर कोई? सैर के लिए जा रहा है तो बहुत अच्छा मुल्क है, उसके लिए कोई शक नहीं है, आप आ सकते हैं। सस्ता भी है, खाने पीने के लिहाज से सस्ता है, रिहाइश के लिहाज से सस्ता है। अगर आप यूरोप से कंपेयर करें तो, पाकिस्तान से भी इवन कंपेयर करें तो ये सस्ता है तुर्की, सिक्योरिटी भी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ख़ास तौर पे कोई बंदे जॉब के लिए आना चाहते हैं तो भाई उनको तो है वो वही पाकिस्तान में बैठे रहे, यहाँ कोई जॉब वॉब नहीं, 12 घंटे ड्यूटी है, जलालत है, मुसलसल खड़े काम करवाते हैं, सैलरी भी बहुत थोड़ी देते हैं। बिजनेस के लिए कुछ सेक्टर है जिसमें आप कर सकते हैं, हर चीज़ में नहीं कर सकते आप यहाँ पर बिजनेस, और वो भी लैंग्वेज के बिना मुश्किल ही है। जी। आप वो भी है कि आप 1 साल कम से कम लैंग्वेज प्रॉपर सिर्फ लैंग्वेज सीखें और अपने बिजनेस के साथ साथ होवर भी करते रहे, लीगल कागजात डॉक्यूमेंट्स पता करते रहे, ताकि एजेंट जो रंगबाज हैं इनसे आप बच सके, खुद भी उसको कर सके। अब तो बहुत सारी वो गूगल के ऊपर चीज़ें आ गई हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं और इंग्लिश में भी पेजेस जो है वो ट्रांसलेट हो जाते हैं। बाकी ये है कि जो मेरा ज़ाती अब तक टाइम गुजरा है, मैंने जो चीज़ें प्रैक्टिकली देखी हैं अपनी आंखों से होता हुआ, मैं उसको जो है वो खुद भी वीडियो अपनी में शेयर कर देता हूँ यूट्यूब चैनल में, तो ताकि लोगों से ज़्यादा फ़ायदा हो। ओवरऑल ये कि आते कभी भी यहाँ पर कोई बिजनेस ना करे भाई, ये मेरा आपको बरादराना मशवरा है। ठीक हो गया। तो जो लोग आते ही खास जॉब के लिए, जैसे कि आपने बोला 12-12 घंटे काम करते हैं, कुछ लोगों ने माइंड बनाया होता है जी हम इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं, कहीं ऑफिस में हमें कहीं ना कहीं आस लगा के आते हैं, आस उम्मीद लगा के, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और भाई अगर आपने तरक्की आना है ना तो इंग्लिश अपनी जेब में डाल के बंद करके आ जाए, कुछ बेसिक पाकिस्तान से सीख के और कुछ यहाँ पर आके लोगों में रह के प्रैक्टिकल आप बातचीत करने से आहिस्ता आहिस्ता आपको आएगी। तुर्की में जिसने कामयाब होना है उसको तर्किश लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। इवन कि आप किसी हॉस्पिटल में मेडिसिन भी लेने जाएंगे, डॉक्टर को चेक करवाने जाएंगे, आपको तर्किश में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टरों को भी नहीं इंग्लिश आती और किसी एक को भी आती, थोड़े बहुत जुमले आते हैं, उसके अलावा वो भी खामोश हो जाते हैं। जैसे हम लोग तुर्की बोलते खामोश है, वो इंग्लिश बोलते खामोश हो जाते हैं। ऐसे ही ये मैं आपको बताऊँ, मेरी वालदा का यहाँ ऑपरेशन हुआ, इतनी प्रॉब्लम्स हमें आई थी ना शुरू में, उफ आपको बता नहीं सकते। इवन कि ये नहीं बता सकते कि यहाँ दर्द हो रही है, यहाँ दर्द हो रही है, पट्टी करनी है, इतनी ज़्यादा शदीद प्रॉब्लम आ रही थी। तो अल्लाह भला करे, हमारे एक भाई थे रज़ाक, जैसे मैंने बताया, उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प आउट की इस मामले में। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी प्रॉब्लम है। आप रोटी नहीं किसी दुकान से ले सकते, आपको तर्किश नहीं आती तो गुगू की तरह ही करके करना पड़ेगा आपको, या इशारे में 1 2 4। जी जी ऐसे ही है। तो एक बात ये आपने इजाफा किया कि हॉस्पिटल में भी आपका जाना हो गया वालदा की वजह से, तो ओवरऑल भी खुदा ना खास्ता किसी को ज़रूरत पड़ी जाती है इमरजेंसी, तो हॉस्पिटल का क्या आप कोई शेयर करना चाहेंगे? लैंग्वेज तो ज़ाहिरी बात है इशू, लेकिन इलाज कैसा आप देखते हैं पाकिस्तान की निस्बत? या हॉस्पिटल में कोई जाता है अपने इलाज के लिए, मतलब कोई ना कोई ज़रूरत पड़ी जाती है, तो उसको आप क्या देखते हैं? 2 चीज़ें यहाँ पर इलाज के हवाले से जो मैंने ज़ाती यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है, यहाँ का जो ट्रीटमेंट है पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरे एंगल से देखें तो महंगा है, पाकिस्तान में सस्ता है, इधर महंगा है। अगर आपके पास कोई का हेल्थ कार्ड है जो कहते हैं कि ये होता है मंथली देते हैं, तो उस पर आपको रिलैक्सेशन होती है, अगर नहीं है तो बहुत महंगा है। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इनके हॉस्पिटल में जाके वो चेकअप करवाएं। तो आप प्राइवेट में गए थे या गवर्नमेंट के गए थे? ये भी थोड़ा मैं प्राइवेट में गया था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के में एक दफ़ा गया था, उन्होंने भी वहाँ फ़ीस ली थी मुझसे,
नहीं, गवर्नमेंट फीस तो लेते हैं, अपने कंट्री में भी लेते हैं, पर्ची फीस होती है, इधर भी वैसे लेकिन ही सब इनका होता है। गवर्नमेंट का सिस्टम मैंने देखा पाकिस्तान से तो बहुत ही बेहतर था। हमारे इनका जो गवर्नमेंट का है, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल का आप कंपेरिजन कर सकते हैं। इनके जो इसीलिए मैंने पूछा भी जी, कि जी, आप जी। गवर्नमेंट के गए कि प्राइवेट। देखो प्राइवेट जाओगे ना, प्राइवेट दुनिया में हर जगह महंगा वो है। हर जगह ही ऐसा ही है। लेकिन इनका गवर्नमेंट का जो है हमारे पाकिस्तान के प्राइवेट हॉस्पिटल से मैं कहता हूँ वो भी अच्छे हैं। अच्छा है, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही। केयर मैं खुद करते भी गया हूँ और बहुत अच्छा सिस्टम है ओवरऑल यार। बस आप इधर पे लीगल हो, तो अगर आप इलीगल हो तो यार फिर बहुत मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, मैंने शुरू में जितनी भी प्रॉब्लम फेस की थी ना, मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये जो यूट्यूब के ऊपर हमें दिखाया जाता है ना, जो इस्तांबुल, वो समंदर की लहरें, कश्तियाँ, ऊपर से मस्जिद का व्यू, जब अंदर घुसे तो पता लगता है कि यहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया था दिल भाई कि मैं वीडियोस बनाऊंगा जो मेरे साथ हुआ है या एक्सपीरियंस करते हैं, तो मैं अपने चैनल पे फेंकूँ ताकि लोग देखें, जितनी मैंने दे सकते हैं। मैं आने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, आदिल भाई की मैंने वीडियोस देखी थी, इनसे मैंने रब्ता भी किया था कि हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे तुर्की के हवाले से। तो इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन भी दी थी, और भाई हजरात भी थे, लेकिन वो सारे थे खाऊ माल। तो पैसे, अच्छा मशवरा भी पैसे दे गए, आप इसे दादा लगा एक अकाउंट में अच्छा। पैसे भेज दें तो फिर आपको वॉइस मैसेज आएगा, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस तरह की ये चीज़ें। इशू भी है। तो इनके साथ मैं इसलिए नहीं मिल पाया था, मैं यहाँ था नहीं इस्तांबुल में, नहीं तो ज़रूर मिलता, क्योंकि ये मेरे मोहल्ले से आए हुए तकरीबन। क्या ख्याल है आपका? ऐसे ही है, ये फितिया में थे उस वक्त जब मैं इस्तांबुल आया था। वो यहाँ से तकरीबन 8 घंटे महल दूर है, तकरीबन 12-14 घंटे। इतना है, इतना वो बहुत दूर था। तो हम इधर थे, लेकिन ये था हमारा रब्ता था। गाइड मतलब पूरा किया। हाँ, वो सोशल मीडिया पर हमारा रब्ता पूरा था कि ये करना है। वो ख़ास तौर पर इन्होंने मुझे वो याद आज भी पिगासो फ्लाई के हवाले से मुझे इन्होंने बताया था कि बड़ी सस्ती एयरलाइन जो है चलना शुरू हो गई है। हमारे कुछ जा रहे थे दोस्त, उनको अर्जेंट जा रहा था, उनके पास पैसे भी कम थे। तो इत्तफाक से उन दिनों में इनका मुझे मैसेज आया कि भाई इस तरह की ना एक एयरलाइन चल रही है, तो आप लोग उसको भी देखें। तो जब पता किया तो वो कन्फर्म किया, वाकई ऐसा था। वो बड़ी सस्ती 25,000 में वो टिकट्स उनको पाकिस्तान जाने के मिल गए। अभी भी चल रही है ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बहुत ही बिल्कुल। सस्ती है, इसीलिए उसका फ़ायदा है। तुर्की में भी वही सस्तियाँ ज़्यादा यूज़ होती है, मैं खुद वो बहुत यूज़ की है, इसलिए मुझे वो अच्छी लगती है। एक तो सस्ती है और आपका बाई एयर का सफ़र हो जाता है हाँ, जल्दी ये में। तो है। तो आज की वीडियो करते हैं फिर ख़त्म। वकास भाई, जी जी जरूर। यार वकास भाई का चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वकास भट्ट के नाम से है। जी जी, ऐसे ही है। तो वकास भाई के चैनल को भी जो है आपने सपोर्ट करना है, लाइक करना है। इनकी वीडियोस को भी बहुत अच्छी बनाते हैं, ख़ासकर इधर पे फैमिली के हिसाब से बनाते हैं कि एक फैमिली जो इधर नहीं आती है इसको क्या इधर पे इश्यूज आ सकते हैं, उसके हवाले से। और बाकी मैं तो आपके सामने ये जी जो भी वीडियोस आपके सामने ला सकता हूँ मैं लेके आता हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी है आपने लाइक करके कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है, और अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करनी है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को भी दबाना है। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।